हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ जी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। यदि 2x धन 5y बराबर 0 तथा kx धन 10y बराबर 0 का अद्वितीय हल हो तब k का मान क्या होगा? 6, 4, 3 या 5। आपको इसको निकाल लेना है। निम्न समीकरण के अनगिनत हल हैं, मतलब अनंता अनेक हल हैं, तब a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन दी है x + 2y - 1 = 0 और ax + by = 2। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से कौन से मान होंगे a और b के? ये तो मात्र एक नमूना था। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों आप जबरदस्ती जिद पकड़े हुए कि जल्दबाजी कीजिए। तो बच्चों देखें, यहाँ पे मैंने चैप्टर 3, 4 और 5 बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक बार फिर से अपील है, जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी YouTube चैनल के प्रश्नों पर विश्वास ना करें। आप अपने सिलेबस को मिलाइए, जो अच्छे सिलेबस के प्रश्न दे रहा हूँ उन्हीं पर विश्वास करें। देखें चैप्टर 3, यहाँ पे आपको रेखाओं के प्रतिबंध पे बच्चों फोकस करना है कि कौन से प्रतिबंध होते हैं, अनंत अनेक हल और होने की क्या सिचुएशन है, कोई हल नहीं होने की क्या सिचुएशन। मालूम होगा आपको a1/a2 बराबर b1/b2 वाली सिचुएशन। क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2x धन 5y बराबर 0 तथा kx धन 10y बराबर 0 का अद्वितीय हल हो तो k का मान ज्ञात करना है। दूसरा है, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करते बनना है x + y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। चौथा प्रश्न है, 2x धन 3y बराबर 11 एवं 2x धन 4y बराबर ऋण 24 के लिए m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx + 3। पांचवा है, k के किस मान के लिए kx धन 3y बराबर k - 3 एवं 12x धन ky बराबर k का कोई हल नहीं होगा। छठवा है, विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना है। सातवां है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, देख लीजिएगा। एक है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु वाला और 2 वर्ष पूर्व सलीम की आयु। बुक में ढूंढ लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन मुझे लगते हैं इस 3 अध्याय से आपको पढ़ लेने चाहिए। दिन को तैयार जरूर कर लीजिए, 3 और 4 नंबर कवर हो जाएंगे आपके। अध्याय 4 जो शुरू होता है इसमें आपको मुख्यतः विविक्तीकरण का सूत्र पढ़ लेना है। वो डी की सिचुएशन होती है, कब मूल काल्पनिक होंगे, कब मूल वास्तविक और असमान होंगे, कब मूल वास्तविक समान, वो वाली सिचुएशन आप कर लीजिएगा। प्रश्न पहला आ रहा है, x² धन 7x धन 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। आपको समीकरण को हल करके इसके मूल काउंट करना है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा, इसी में एक आ सकता है कि 290 हो, तो ये दोनों प्रश्न यहाँ मैंने ऐड किए हैं, दोनों को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना है, तो द्विघात सूत्र तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 2x² ऋण 7x धन 3 बराबर 0। फिर अगर मूल बराबर हो किसी समीकरण के तो k का मान ज्ञात करना। समीकरण क्या है, kx कोष्टक के अंदर x - 2 फिर कोष्टक बंद और +6 बराबर 0। फिर एक क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लेती है, वो वाला सवाल है, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष कम आयु की है तब उसकी उम्र का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक हो तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ये सवाल आप देख लीजिएगा। अच्छा है, इसके बाद हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है, एक प्राकृत संख्या में 12 जोड़ने से उसका मान जो होता है उसके व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या मानोगे आप, x, और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। इसमें आप सवाल को सॉल्व करना है। फिर यहाँ भी कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। सप्लीमेंट्री मतलब ये भी पूछे जा सकते, जैसे है एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी वजह, देख लीजिएगा, आप बुक में मिल जाएगा। फिर है -2x² धन 3x धन 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं, वास्तविक है या नहीं है बताना है। फिर है अगला सवाल है, 3x² ऋण 4x धन 4 बराबर 0 का विविक्तीकर आपको ज्ञात करना है। अब इसके आगे देखेंगे हम, अध्याय 5 आता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न यहाँ मैंने निकाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 10 एवं 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, 3, 8, 13 - 253 में अंत से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। प्रश्न अगला है तीसरा, समांतर श्रेणी 8, 3, ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का आपको योग निकाल करके बतलाना है। फिर यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः क्या है, 4 और ऋण 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इनको कर लीजिएगा। पांचवा है, क्या समांतर श्रेणी 31, 28, 25 का कोई पद 0 है, यदि है तो ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी A, 7, B, 23 एवं C में A और B, C के मान निकालने हैं आपको।
7वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद से दोगुना है। यदि उसका 6वां पद -8 है तो उसके प्रथम 20 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद उसके दूसरे पद का आधा है, ठीक है, एवं 11वां पद चौथे पद से 1/3 है, 1/3 से 1 अधिक है। अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को। तो अब इसके 15वें पद को ज्ञात करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा अलग से डिजाइन किए गए हैं। तो आपसे यदि समांतर श्रेणी अच्छे से बनती है तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेरे ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा बच्चों, मैं बकवास क्वेश्चन नहीं देता हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप में से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी यूट्यूब चैनल की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। बच्चों प्लीज़ थोड़ा सा विश्वास रखा करो, भरोसा रखा करो। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।